तो आज हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं। मैथ्स की पहली क्लास है हमारी। मैथ्स हम ये मान के चलेंगे कि आपको जो बेसिक्स है मैथ्स का वो पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। अगर आपने मैथ्स नहीं भी आता है तो आज मतलब मेरी वीडियोस जो मैथ्स की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देखोगे जब मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको आप प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। हर प्लेलिस्ट की अलग अलग कैटेगरी, हर सब्जेक्ट की अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है मैंने। उसमें जाकर के आपको क्या करना है, अलग अलग कैटेगरीज की वीडियोस देख लेनी है। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, मेरी वीडियोस आप देखोगे तो आप आराम से 9th 10th तक की मैथ्स मतलब 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की सारी मैथ्स करना सीख जाओगे। मैथ्स आपके लिए ईजी हो जाएगी, ठीक है। करना क्या है, करना ये है कि बस आपको दो, मैं मान के चलूंगा कि आपको चार चीज़ें आती हैं। चार चीज़ें क्या क्या? एक प्लस करना आता है आपको, एक मल्टीप्लाई करना आता है, एक माइनस करना आता है और एक डिवाइड करना आता है। ये चार चीज़ें आपको आती हैं, ये मैं मान के चलूंगा। अगर नहीं आती हैं तो सीख लो। अगर अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है, इसको लगता है कि नहीं आती हैं, तो आपको नीचे कमेंट जाके कमेंट कर देना है, तो मैं उसमें भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा छोटी सी, ताकि आप लोगों को आ जाए। बाकी जो मेरे पास बच्चे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को आती है, क्योंकि मैंने ये सिखाया हुआ है। आज की पहली क्लास जो है वो है हमारी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। क्लास 5th क्लास की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। उसका पहला चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। क्या नाम है इसका चैप्टर का? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 28, क्या लिखा हुआ है? 28 लिखा है। अब आपसे कहा जा रहा है इसके सारे फैक्टर्स बताइए। क्या बताइए? फैक्टर्स बताइए। आपने HCF और LCM का नाम भी सुना होगा, वो भी यहीं से निकल के आता है। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा। फैक्ट आपने HCF सुना होगा, उसमें होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। होते क्या क्या है ये जैसे जैसे आप इसको समझ, चैप्टर को आप समझ लोगे, ये सब समझना आपको आराम से आ जाएगा। फैक्टर्स किसको कहते हैं? बेटा आप नए हो, आपने पहले चैप्टर नहीं पढ़ा है, आपको आज बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। फिर हमें दिया हुआ है 28। क्या दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है इसके फैक्टर्स बताइए। फैक्टर्स उनको कहते हैं जो जिस जिस संख्या से जिस संख्या से जिस नंबर से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर बचे 0। रिमाइंडर क्या बचे? 0 बचे। उन डिजिट से जिससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर बच जाए 0। जब आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं, अगर आप 2 से 17 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? है ना, कितना बचेगा? तो मतलब क्या है कि ये नहीं बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। ये मतलब अब 8 का फैक्टर 2 है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, पूरी तरह से काट दिया है इसने इसको। तो फैक्टर का मतलब होता है किसी भी नंबर का अगर आपसे फैक्टर पूछा रहा है तो उन नंबर्स को बता रही है जिससे वो पूरी तरह से कट जाए। अच्छा 28 यहाँ पे दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है। अभी फैक्टर्स की बात हो रही तो मैं इसको मिटा रहा था। चैप्टर का नाम था, 5th क्लास की बुक मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, और जिस भी स्कूल की है वो आप अपने लिंक को शेयर कर देंगे, ताकि जो आपके स्कूल वाले बच्चे भी हैं वो इसको देख के समझ जाएं, ठीक है, और उनको भी आसानी हो जाए इस चीज़ को समझने में, क्योंकि आपको एग्जाम होने वाला है, नेक्स्ट वन साइड एग्जाम है, तो आप लोग कर ले जाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 28 के फैक्टर्स बताने हैं हमें। अब आप सोचो 28 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जिससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 इंटू 28 इज इक्वल टू, तो 1 तो हो जाएगा, 1 से कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा। 28 टाइम में जाएगा और 0 बचेगा, तो 1। इसलिए 1 को हम लोग मानते हैं कि 1 से कोई भी संख्या होगी ना, हम 1 को मानते हैं प्राइम नंबर मानते हैं ना कॉम्पोजिट नंबर मानते हैं। प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर मैंने पढ़ाया हुआ है, नहीं है एक बार फिर से मैं समझा दूंगा। HCF और NCM निकालने से पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, इसकी एक वीडियो हम लोग बनाएंगे और इसकी क्लास करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं, फिर हम लोग प्राइम नंबर्स और वो प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो 1 को छोड़ देते हैं। और किससे कट जाएगा ये पूरी तरह से? किस नंबर से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। और किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। और किससे कट जाएगा? 6 से कट जाएगा। कौन सा नशा करते हो?
7 से कट जाएगा, 28 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 28 कर सकते हैं इक्वल टू 28, 2 इंटू 14 कर सकते हैं 28, 3 से कटेगा नहीं कटेगा बेटा, ये उसमें दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है। 4 से कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 6 से नहीं, 6 के बाद 6 से नहीं कटेगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 ऑलरेडी यहाँ दिया है कि 7 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 4 करेंगे आ जाएगा, 7 इंटू 4 ऑलरेडी यहाँ पर है। तो आप देखोगे 6 इंटू कितना करेंगे, कुछ भी करेंगे 28 पूरा नहीं कटेगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 7 इंटू 4 करेंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, 7 के बाद क्या आएगा 8, 8 से कुछ भी कर लेंगे, 8 से 28 नहीं कटेगा पूरी तरह से, 9 से कुछ भी कर लेंगे 28 नहीं कटेगा पूरी तरह से, 10 से कुछ भी कर लेंगे 28 पूरी तरह से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, उसके बाद क्या आएगा 14, 14 से 2 टाइम में कट जाएगा। तो देखो 6 के बाद यहाँ ऊपर चले जाना है हमें, समझ आ रही है, 6 तक आए, यहाँ 7 से कट रहा है, 7 के बाद कुछ नहीं कट रहा था, तो 6 के बाद हम पीछे चले गए, 7 8 9 10 11 12 13, 14 से 2 टाइम में कट जाएगा, तो 14 से कट जाएगा, 28 से 1 टाइम में कटेगा 28। अब मैं आपसे पूछूं कि 28 के फैक्टर्स क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल टू 1 है 1 लिख दिया, 2 है 2 लिख दिया, 3 से नहीं आ रहा है नहीं है, 4 लिख दिया, 5 से नहीं हो सकता, 6 से नहीं हो सकता, 6 के बाद 7 से हो रहा है 7 लिख देंगे, 8 नहीं है, 10 नहीं, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है, 14, 15 से नहीं, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, डायरेक्ट 28, क्योंकि अब देखो 14 के बाद आप कोई भी टेबल पढ़ोगे, जैसे आप 15 पढ़ोगे, 15 1 जा तो 15 हो गया, 2 जा तुरंत 30 हो रहेगा, ऊपर चला रहेगा, तो 15 के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता, 14 तक तो 2 जा 18 था, तो हम लोग पास उम्मीद थी, क्योंकि तब उससे कम आ रहे थे, 13 के टेबल भी 26 होता है ना 2 जा, लेकिन उससे कम है, तो एक उम्मीद बनी शायद कहीं मिल जाए हमें, लेकिन अब 15 तक तो उम्मीद ही खत्म हो गई, कि 2 जा इससे हमेशा ज़्यादा ही होगा 28 से, 16 का भी 2 जा ज़्यादा होगा, 17 का भी 2 जा ज़्यादा होगा, 18 का भी 2 जा ज़्यादा होगा, है कि नहीं, तो हम यहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो डायरेक्ट अब हमें जो मिलेगा वो खुद अपने आप में वो नंबर ही मिलेगा 28, क्योंकि 28 1 जा 28 होता है। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 28। 28 के फैक्टर्स जिनसे 28 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और 0 बचे, वो कहलाते हैं फैक्टर्स। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। जिस नंबर को आपको दिया गया है वो जिस भी पहाड़े से, जिस भी नंबर से, जिस भी डिजिट से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 वो छोड़ दे, उसको बोलते हैं हम फैक्टर। जैसे यहाँ पे हुआ, इन सारे नंबर से क्या होगा 28 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल्स पढ़ने वाले हैं। मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स मल्टीपल्स का मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 × 7 इज इक्वल टू 28।